बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भद्રના ચરણમાં આદર સાથે આપણા સહુના નમસ્કાર હો। પુષ્કર તીર્થમાં બિરાજમાન સહુ જ દેવી દેવતાઓને ફરીથી યાદ કરીએ છીએ, प्रणाम करिए છીએ और यहां रहकर भजन पूजन करने वाले सभी महात्माओं को भी हम प्रेम से प्रणाम करते हैं। आइए अयोध्या होते हुए गोकुल चलें। कथा प्रवाह ने जरा स्मरण में ले लो। परब्रह्म परमात्मा भगवान रामभद्र राजा दशरथ ने त्या अंशांशेन चतुर्धागात पुत्रत्वम प्रार्थित सुरैहि પોતાના અંશો વડે 4 વિભાગ કરીને રામ, લક્ષ્મણ, ભરત, શત્રુઘ્ન આવી 4 સંજ્ઞાઓ ધારણ કરીને ભગવાન રામભદ્ર પધાર્યા। આ ચતુર્વ્યુહ છે। वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, ये 4 हैं। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, ये 4 हैं। वैसे ही राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये 4 हैं। इसे कहते हैं चतुर्व्यूह। जब ठाकुर आते हैं तो अपने इन व्यूहों के साथ आते हैं। यही 2 मुख्य अवतार हैं और इन दोनों में 4-4 रूप में भगवान आए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि राम जी का चरित्र तो श्रुतम ही वर्णितम भूरी त्वया सीता पतेर मुहु। आपने राम जी का चरित्र तो बहुत सुन लिया है। गुरुवर थे, त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्मपद्भ्याम प्रियाया, पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम रुजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्याच्छूर्पणख्याः प्रिय विरहरुषारोपित भ्रू विजृंभ, त्रस्ताब्धिर बद्ध सेतु खलदवदहनः कोसलेन्द्रो वतान्नः। एक ही श्लोक में पूरे राम जी के पूरे चरित्र को गा दिया इन्होंने। और फिर ये कहकर भी श्री सुखदेव जी महाराज से रहा नहीं गया, सो उन्होंने 2 अध्यायों में राम जी का चरित्र फिर से गाया है। विश्वामित्राध्वरे येन मारीचाद्याः निशाचराः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैऋतपुंगवाः। भगवान श्री रामभद्र के चरित्र को उन्होंने 2 अध्यायों में गाया है। हम लोग भी थोड़ा सा गायन करें। तो सबसे पहले तो अवध में आनंद भयो जय राम भद्र की, 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 कौसल्या ने लालो जायो जय राम भद्र की, कौसल्या ने लालो जायो जय राम भद्र की, हाथी घोड़ा पाल की जय राम भद्र की, हाथी घोड़ा पाल की जय राम भद्र की, अवध में आनंद भयो 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 जय राम भद्र की। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ठाकुर जी किसके लिए आए हैं? बोले विप्र ब्राह्मणों के लिए आए हैं। कौन ब्राह्मण थे जिनके लिए ठाकुर जी ने अवतार लिया? किस ब्राह्मण के लिए आते हैं? बोले सब ब्राह्मण के लिए आते हैं, कोई एकल दोकल थोड़ा।
फिर भी पर्टिकुलर कहना हो तो विश्वामित्र, वशिष्ठ, है ना, और दंडकारण्य के जितने भी ऋषि मुनि हैं सब। और रावण भी तो ब्राह्मण था, विप्र। सदगुण थी सज्जन बने, एमा भण्या तणो नहीं भेद। ब्राह्मण छत्ता राक्षस कहवाणो, वांज तो चारे वेद। तो विप्र, फिर धेनु, विप्र धेनु। कौन गाय के लिए ठाकुर जी आए? राम जी भी गायें चराते थे क्या? नहीं चराते थे, ठीक है। तो फिर इसमें लिख दिया तुलसीदास जी ने विप्र धेनु। कौन सी गाय के लिए आए बताइए? सब हम ही बोले। संग गो तनुधारी पृथ्वी विचारी। जय जय सूर्यनायक। पृथ्वी जब भी रूप लेती है गाय का ही लेती है। तो राम जी कौन सी गाय के लिए आए हैं? बोले पूरी पृथ्वी के लिए आए हैं। वही तो गाय का रूप लेकर राम जी को मनाने गई है। और कृष्ण जी का जन्म जब होगा तब वहां भी वही गाय का रूप लेकर के धरित्री वहां जाएगी। तो विप्र धेनु, फिर सुर। सुर माने देवता। सब देवताओं के दुख को दूर करने के लिए राम जी पधारे हैं, क्योंकि रावण का जन्म हुआ था, वो बहुत दुख दे रहा था। तो विप्र धेनु सुर संत हित, संतों के लिए आए हैं। अब संत कौन है? तुम सारीखे संत प्रिय मोरे। किसको बोलते हैं ये? शायद विभीषण को। भरत जी को भी संत कहते हैं, और शबरी मैया तो सबसे बड़ी संत हैं, और दंडकारण्य के ऋषि मुनियों को भी आप संत मान लो। सब संत थे। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। राम जी ने मनुष्य का अवतार धारण किया है। अवतार शब्द को समझ लो, ये नीचे उतरने को कहते हैं अवतार। ऊपर से जब कोई नीचे उतरता है तो उसे कहते हैं अवतार। तो भगवान ऊपर कहीं रहते हैं और वहां से हम लोगों के लिए नीचे उतर आते हैं, उसे ही कहते हैं अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु। अब ये जो हम सब का जो शरीर है वो हमारी इच्छा से नहीं बना है, क्योंकि आरंभ ही तो मां बाप की वासना से होता है। डोंगरे बाबा कहते थे हम सबका जन्म मां बाप की वासना के कारण हुआ है। इसलिए मनुष्य क्रोध को जीत जाए तो जीत जाए, लोभ को भी जीत जाए तो जीत जाए, लेकिन काम से जीतना बहुत कठिन। ये कहते हैं ना, तो हमारा जो शरीर है वो हमारी इच्छा से नहीं बना है, लेकिन ठाकुर जी का जो शरीर है वो किसी की और की इच्छा से नहीं बना है। वे जैसा चाहते हैं वैसा स्वरूप बना लेते हैं। उन्होंने जब सोचा कि सत्यव्रत मनु की रक्षा करनी है, तो वो प्रलय कालीन जल में उन्होंने तो मनु महाराज से कह दिया कि आज से 7वें दिन ये पूरी पृथ्वी डूब जाएगी, और उस समय तुम सप्तर्षियों को और सब बीजों को लेकर के तैयार रहना। बहुत बड़ी नाव तुम्हें दिखाई देगी उस समुद्र के जल में, और वहां हम भी होंगे। तो आप ऐसा करना कि वो जो बड़ी सी मछली दिखे ना आपको, उसके सिंग में अपनी नाव बांध देना वासुकी नाग से, और फिर उस प्रलय के जल में हम सब विचरण करेंगे। हम आपको लेकर के पूरे जल में आपको विहार करवाएंगे। और ऐसा ही हुआ। मत्स्यावतार की कथा आपने सुन ही रखी होगी, ऐसा ही तो हुआ है। तो 7वें दिन पूरी पृथ्वी जल में डूब गई। सत्यव्रत मनु महर्षियों के साथ खड़े थे, राह देख रहे थे ठाकुर जी की, और उन्होंने बहुत बड़ी मछली का रूप बनाया, और उसके सिंग था, और उसमें वासुकी नाग को उधर लपेट दिया और इधर भी लपेट दिया नाव में, तो उसके साथ कनेक्शन हो गया। फिर तो प्रलय के जल में वो मत्स्य भगवान विहार करने लगे, और उसमें राजा प्रश्न पूछता है और मत्स्य भगवान उत्तर देते हैं। उसी का नाम पड़ा मत्स्य पुराण। बहुत बड़ा, भागवत से तो शायद डबल, बहुत बड़ा पुराण। तो इस तरह से जब चाहा उन्होंने निज इच्छा निर्मित तनु, तो बन गए मछली।
और जब खुजलाने को दिल करा तो बन गए कूर्म नारायण, और जब 2-2 4-4 हाथ करने को मन करा तो बन गए परशुराम जी महाराज। अब बौना आदमी कैसा होता है, थोड़ा एक्सपीरियंस करना था तो बन गए 52 जी। राजस्थान वाला वामन ने 52 किए, हाव समझे જ નહીં આપણને તો કે કેવા હું માગે છે। એ તો વળી છત્રી ને લાકડી ને પાદુકા ને કમંડળ ને આપણે જોઈએ તે આપણે સમજીએ કે ઠીક આ તો 52 જી એટલે વામન એમ। વરાહ ઘાટ છે જ્યાંથી પોથી પધરાવી ને આ બધા મને કે 12 ઘાટ થી લેવાની, મેં કીધું એક હારે 12 ઘાટ થી કેમ ઉપાડશો? ત્યાં ગયા લખેલું હતું વરાહ ઘાટ। ठीक, वराह घाट, 12 घाट बोले। लिखते हैं कुछ, पढ़ते हैं कुछ। तो वामन है तो बोलते हैं 52। 52 किसको बोलते हैं? 51 के बाद जो आता है उसको है ना, 51 के बाद क्या आता है? 52। तो ये है वामन। तो जब बौना बनने की इच्छा करी तो बन गए वामन जी। और कभी कभी तो महाराज ऐसा एक्सपीरियंस लिया इन्होंने कि दुनिया में कोई ले नहीं सकता। क्या बोले? चेहरा तो बनाया केसरी का और नीचे से बन गए आदमी। तो पांव देखो, छाती देखो तो ये सब तो था पुरुष जैसा, और चेहरा देखो तो सिंह जैसा। ऐसा भी एक बार बन गया वो। निज इच्छा निर्मित तनु, जब जैसी इच्छा करते हैं वैसा अपना शरीर बना लेते हैं। तो रामावतार में तो उन्होंने सोचा कि इससे पहले कभी हम काले नहीं बने हैं, हम दिल वाले तो हैं लेकिन काले भी हो जाएं। तो राम जी से पहले कोई, वामन जी का वर्णन इसमें ऐसा नहीं है कि वामन जी श्याम थे। राम जी सबसे फर्स्ट। केकी कंठावनीलम सुरवर विलसद विप्रपादाब्ज चिन्हम। केकी कहते हैं मोर को। केकी कंठ, उसका जो कंठ है उसके जैसी आभासा नील वर्ण बना लिया राम जी ने। कहा माड़ा पेरो ने मजा आवे पण कईड़ा राखे, सुगंध आवे पण आ हारी पाछे लो। ध्यान कथा ने बदले आम जया करे। હવે કંઈક ઓકે। હા, તો કેકી કંઠા બનીલમ, મોરની ડોક જેવો સુંદર વર્ણ રામજીનો। तो काले थे। और सुंदरकांड के आरंभ में भी कल हम लोगों ने पाठ किया क्या? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। एकाद बे जना बोलता था, बाकी બધા મારું મોઢું જોતા હતા। એલા સુંદરકાંડના શ્લોક એ નથી આવડતા। तेरे मेरे हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। तेरे मेरे हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। तेरे मेरे शीशे के घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। पूछो आबे हो तो कोई कहीं न आवड़तो, बांधी मोटी लाखनी बधाई परम भगवदी है। पूछो तो कहीं ना आवड़े। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। वाला समझी लेजो, आ शास्त्रो छे ने ई ब्राह्मणोनी रोटलीओ शेकवानी वस्तु नथी, आ तो आत्मकल्याणनी वस्तु छे अने ए बधा माटे छे। खाली व्यासपीठ पर बेसीने बोलवाना ग्रंथो नथी, जीवन जीववाना ग्रंथो। व्यासपीठ पर तो एटले बेसीए के बधाने बराबर देखाय, बाकी आपणे ऊपर बेहવું પડે એવું આપણામાં કંઈ નથી। આ બધાને દેખાવું જોઈએ ને કોણ બોલે છે એટલે જરાક આમ ઉપર બેહાડે, બાકી કંઈ એવું બધું કંઈ હોતું નથી કંઈ। ये ग्रंथ हम सब लोगों के लिए है। इसका केवल प्रवचन हो, पारायण हो और पितरों का मोक्ष हो जाए, केवल इसके लिए नहीं होते हैं ये। तुम्हारे राम को ये बातें कबूल हो तो कभी इसको खोल के देखना। तो ठाकुर जी ने जब निर्णय किया कि इस बार तो हम काले बन के जाएंगे, सबसे पहले पीतांबर राम जी ने पहना। परशुराम अवतार में उन्होंने धनुष तो धारण करके देख लिया था, लेकिन काले नहीं बने थे।
इस बार राम जी ने काले बनने का विचार किया तो निज इच्छा निर्मित तनु, उन्होंने जैसा सोचा वैसा ही अपना स्वरूप बनाया। और वो कैसा स्वरूप है? माया गुण गोपार। ना तो माया उसका पार पा सकती है, ना तो सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण, ये कोई गुण उसका पार पा सकते हैं, ना गो माने इंद्रिय उसका पार पा सकती है। तो ये है। फिर तो क्या हुआ? मास दिवस कर दिवस भा, और मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। 1 महीने तक राम जी का वही अवध में आनंद भयो चलता रहा। इतना सुंदर उत्सव किया, 1 महीने का दिन हो गया। अब 1 महीने का कभी कहीं दिन होता है? होता तो नहीं, लेकिन महीने भर का भी उत्सव किया हो तो 1 दिन ही लगता है। आज सवेरे ही हम लोग जब वहां माता जी का दर्शन करने जा रहे थे तो यही चर्चा चल रही थी कि इससे पहले भी जब कथा हुई तब भी यही अनुभव रहा, इस बार भी यही अनुभव रहा। कब समय चला जाता है हाथों से पता नहीं चलता। तो सुख के दिन तो ऐसे ही होते हैं भैया, कब चला जाए कुछ पता नहीं। तो 1 महीने का जैसे दिन हो गया, मतलब 1 महीने तक उत्सव चलता रहा। और फिर रामभद्र तो हैं पालने में, और मैया उनको दुलारती हैं, प्यार करती हैं। राम जी के बाल चरित्रों को बहुत ज्यादा तुलसीदास जी ने लिखा नहीं है, लेकिन एक चरित्र बड़ा अद्भुत लिख लिया। कहते हैं कि राम जी पालने में पौड़े थे, और फिर तो एक बार जननी अनवाए, करी श्रृंगार पलना पौढ़ाए। राम जी को स्नान वान कराया और उसके बाद में फिर श्रृंगार करके पलने में पौड़ा दिया। और फिर तो आप गई जहां पाक बनावा। रंगनाथ भगवान की पूजा है उनके घर में, और वहां पर ठाकुर जी के नैवेद्य के लिए पूजा करने के बाद ठाकुर जी को नैवेद्य धरने के लिए मैया रसोई में जाती हैं। वहां से भोग लेकर के भगवान को उन्होंने धराया। तो जैसे ही फिर वे वापस बाहर निकली और जैसे ही मंदिर में देखती हैं तो देखा कि राम जी वही भोग लगा रहे हैं। मैया को लगा इतना छोटा सा छोरा और वहां पलने में पड़ रहा है और यहां ठाकुर जी के मंदिर में, और वो भी खा रहा है अपने हाथों से, तो फिर मेरे दूध का क्या होगा? अभी कहां उसको खाना है, खाना तो मैं सिखाऊंगी। चाहे परब्रह्म परमात्मा हो, लेकिन जब तक मैं ना सिखाऊं कुछ खा नहीं सकता। दौड़ कर गई कि फिर उसको तो वहां पालने में रखा है। वहां गई तो वहां भी राम जी सोए हैं मस्त। और फिर इधर आई तो देखा तो फिर वही हाल। इहां उहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन भी सेखा। ये क्या है? मेरी बुद्धि का भ्रम है कि क्या है? वहां भी बच्चा देख रही हूं, यहां भी देख रही हूं। और तब तो अपनी मैया को राम जी ने विश्वरूप दर्शन कराया है। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप, अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। जिसके एक एक रोए में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड हैं, ऐसा भगवान ने विश्वरूप दिखा दिया मैया को। मैया जो ने तो हाथ जोड़ दिए। राम जी ने कहा ये क्या कर रही है? ये तो तुम ही ने, जब मनु शत्रुपा तपस्या करते हैं नैमिषारण्य में जाइए, वहां पर वह स्थान है जहां पर उन दोनों ने तपस्या करी है। तो तुम ही ने कहा था कि मैं तुमको बेटा भी मानूं और तुम्हारा जो ऐश्वर्य रूप है उसे भी मैं ना भूलूं। तो इसलिए हमने आपको थोड़ा सा ये ज्ञान करा दिया। फिर तो अब ये सांवरे और गोरे की दो दो जोड़ी थी। कौशल्या जी को राम जी का जन्म हुआ, और कैकेयी अम्बा को भरत जी का, और सुमित्रा माता को लखन और शत्रुघ्न जी का। तो ये दोनों गोरे थे। कौन? लखन और शत्रुघ्न। और भरत जी भी सांवरे और राम जी भी सांवरे। तो श्याम गौर, ये दो सुंदर जोड़ियां थी। राम जी के साथ लखन जी की पट गई, भरत जी की सेवा में शत्रुघ्न जी रहते थे। अब ये दो दल हमेशा खेलते थे, और इसमें राम जी कभी नहीं जीतते थे। भरत ऐसे कुशल थे खेल में, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन राम जी को हारने में ही मजा आता था। रोज हारते थे, और जैसे ही हारे ऐसा पता चला कि हां अब हम हार गए हैं, तब तो फिर तालियां पीटते जोर से, हां मैं हार गया, मैं हार गया। और सब जो बड़े बूढ़े थे वहां पर सिखाते थे कि बेटा राम, जब हम जीत जाएं तब तालियां पिटाई जाती हैं, और तब ऐसे करके फोटो खिंचवानी होती है। ये तुम तो हारने के बाद में तालियां करते हो।
बोले आप सब लोग नहीं समझेंगे, मेरा गणित तो उल्टा है। जब भरत जीतता है ना तब असल में हम जीतते हैं, और जब हम जीतते हैं तब हम हारते हैं। प्रेम किसे कहते हैं? जिसमें ना हा है और हा ना है। इसमें जीत हार है, और हार गए तो फिर तुम जीत गए। कान गोपीनी वड़छड़ना જેટલા પદો છે એ બધાયમાં છેલ્લે જો તમે बाई मीरा कहे गिरधर नागर तमे जीत्या ने हमें हार्या। जहां भी देखो इसी प्रकार से ठाकुर जी से अंत में गोपी वैसे चिल्लाती बहुत है ठाकुर जी के सामने, लेकिन आखिर में सब शस्त्र नीचे रख देती है। आप जीत गए, हम हार गए। और जहां तुम ऐसा कहते हो कि तुम जीत गए तो फिर हो गया, ठाकुर जी कहते हैं कि नहीं नहीं तुम जीत गए, चलो। तो राम जी की तो यही, उनका जो गणित है ये उल्टा है। जब जीतते थे तो हारते हुए से दिखते थे, और जब हार जाएं तो बहुत प्रसन्न, भरत जीत गए, भरत जीत गए। फिर तो समय आने पर थोड़े बड़े हुए हैं, जनेऊ दे दिया, फिर गुरु जी के आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिया। तो गोसाई जी कहते हैं, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, 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 सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। अये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन है जनेऊ गुरु पितु माता, अगुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े ही समय में उन्होंने सब विद्याएं पाली। तो थोड़े ही समय में सब विद्याएं मिल सकती हैं? अरे बोले इनको तो बिल्कुल समय ही नहीं लगता, क्योंकि विद्या पाई ही पाई है। ये तो ऐसे ही अवतार कार्य है, सो दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो भैया हम भी गुरु जी के चरणों में बैठ के पढ़े हैं। तो सबको ऐसे गुरु जी के चरणों में बैठ के पढ़ना चाहिए। उनके तो सहज श्वास स्वरूप चारों वेद हैं। अरे उनको छोड़ो, उनका नौकर गरुड़, वो जब चलता है तो उसके पांखों से सामवेद के मंत्र निकलते हैं, ऐसा वर्णन है भागवत में। जब ठाकुर जी चलते हैं ना कहीं, तो गरुड़ जी महाराज पर बैठकर चलते हैं, और गरुड़ जी जैसे ही आकाश में छलांग भराते हैं तो फिर उनकी पांखों से सामवेद के मंत्र निकलते हैं। अब जिनके नौकर की पांखों में सामवेद है, उसके खुद में तो क्या नहीं होगा। ठाकुर जी ने पढ़ लिया, फिर वापस आए। एक बार विश्वामित्र मुनि पधारे। अब विश्वामित्र जी जब भी अयोध्या में आते थे तो कुछ न कुछ आतंक, अयोध्या की प्रजा डरती थी विश्वामित्र जी से, क्योंकि इससे पहले जब आए थे तब क्या हुआ था दुनिया जानती है। पता है कब आए थे? जब हरिश्चंद्र राजा थे तब आए थे। तो पता है सबको कि क्या हुआ था। आज फिर आ गए, सरजू जी में स्नान किया और फिर दशरथ राजा के महल में सामने से जाके खड़े हो गए। पता चला महाराज जी को, तो दशरथ जी तो खड़े हो गए, ब्राह्मणों को साथ लेकर के गए हैं। विश्वामित्र बाबा का उन्होंने बड़े प्रेम से पूजन किया, स्वागत किया। बाबा को ले आए महल में, अतिथि भवन में उनको उतारा दिया गया, और फिर जब समय मिला तो सब साथ में बैठे। वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र जी हैं और दशरथ जी हैं। पूछते हैं दशरथ महाराज, कहिए मुनिवर, अयोध्या में आपका आगमन किस हेतु से हुआ है? विश्वामित्र जी ने कहा कि ऐसा है राजा, हम लोग यज्ञ यागादि करते रहते हैं, और इसमें मारीच, सुबाहु वगैरह राक्षस आ करके हमारे यज्ञ को भ्रष्ट कर देते हैं। तो मैं तुमसे तुम्हारे पास मांग लेकर आया हूं। क्या मांग है? अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा,
निशिचर बध में हो बसना था। महाराज कोई भी एक भाई साथ में और राम, ये दो दे दो। राम के अलावा तीन में से कोई भी चलेगा, लेकिन राम चाहिए। तो दशरथ जी ने तो पहले बहुत उनकी प्रशंसा कर दी थी, जो चाहेंगे ले लीजिए, जो मांगेंगे दे देंगे, मागहु धेनु भूमि धन कोसा, ये सब जो चाहिए ले लेना। और जैसे ही जब राम जी की बात निकली तो उन्होंने कहा, विप्र मुनि भी नहीं कहा, महामुनि भी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा कि ब्राह्मण देवता जरा मुंह संभाल के बोलो। अरे चौथे पन पायऊ सुतचारी, इस उम्र में 4 बेटे हुए हैं और उसमें से आप मांग रहे हैं राम जी, राम देत नहीं बनई गोसाई, राम जी नहीं दे सकूंगा, और जो चाहे मंगल। अरे मैं आता हूं आपके यज्ञ की रक्षा के लिए, हम काफी हैं। बोले वो तो तुम बहुत सालों से काफी हो, अब क्या है राजा, अब तुम बुढ़े हो गए अब तुम्हारे बेटों की जरूरत है। अब ऋषि जब मांगते हैं तो पैसा थोड़ी मांगते हैं, बेटे ही मांगते हैं। साधु संत को क्या चाहिए, तुम्हारी संतति ही चाहिए। तो बोले कि नहीं, हम तो राम ही लेंगे। और दशरथ जी ने, दोनों अड़ गए, उन्होंने ना बोल दिया दशरथ जी ने, और इन्होंने कहा राम ही लेंगे। इसके बाद विश्वामित्र जी ने जरा तिरछी आंखें करके वशिष्ठ जी की ओर देखा कि ऐसे ही राजा चेला बना के बैठे हो। जब मैं आया तो बोल रहे थे जो चाहो मांग लो, अब जैसे ही मांगा बात घूम गई, अब नहीं देंगे नहीं देंगे कह रहे, तो हम यहां से खाली हाथ जाएं। वशिष्ठ जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। दशरथ जी को एकांत में ले गए हैं और कहा है कि विश्वामित्र बाबा मांग रहे हैं तो दे दो ना। अरे दशरथ जी ने कहा राम जी मांग रहे हैं, राम जी कैसे दे दूं, वो तो मेरा जीवन है, मेरा प्राण है। फनी बिनु मनी जिमी जल बिनु मीना, बिना मणि के जैसे फणी सर्प नहीं रह सकता, जल के बिना जैसे मछली नहीं रह सकती, मम जीवन तिमि तुम्ही अधीना। वैसे ही मेरा जीवन राम जी के अधीन है। अरे सब ठीक है, हम जान रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आपके 4 बेटे नहीं थे तो कैसे हुए? बोले आप वो श्रृंगी ऋषि को बुला के लाए थे, उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, बड़े प्रेम से उन्होंने आहुतियां डाली, तो अग्नि नारायण प्रकट हो गए हाथ में, यज्ञ नारायण चरु लेकर के। उन्होंने हमारे हाथ में दिया, हमने सूंघ करके तीनों रानियों को दिया, और फिर यही विधि गर्भ सहित सब नारी, और योग्य काल आने पर इन सबका जन्म हुआ। बोले यज्ञ करने से हुआ ना? बोले हां। बोले यज्ञ करने से यदि इन चारों का जन्म हुआ है तो 50%, हाफ पार्ट मांग रहा है? यज्ञ से जन्म हुआ है 4 का, उसी यज्ञ की रक्षा के लिए मांग रहे हैं 2, तो दे दो ना। दशरथ जी ने कहा आप भी समझाने में बड़े होशियार हो। बोले हम यही धंधा करते हैं, दुनिया को समझाया करते हैं नहीं, जब ब्राह्मण लोग पूजा कराते हैं तो यजमान पता नहीं किस पुराण से कौन सा प्रश्न उठा के लाते हैं। तो पूजा तो कराना आसान होता है, लेकिन उनके प्रश्नों का उत्तर देना बड़ा कठिन होता है। दुर्योधन हरानु नाम हूं, श्रवणना माँ बापનું નામ હું, એ પેલા બહુ પૂછતા, હવે તો સમજી ગયા, ખાસ નથી પૂછતા। बोले हम यही करते हैं, समझाने का ही काम करते हैं। और दूसरे दशरथ जी अब आप तैयार हो गए हैं तो आपके कान में एक और अच्छी बात डाल दें। बोले जल्दी बताइए महाराज। बोले इन दोनों को जाने दो, इनकी शादी का योग है। वाह, फिर तो क्या बस इसी दिन की तो राह देखते हैं सब। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। विश्वामित्र बाबा से कहा कि हमने इस पर पुनर्विचार किया है और अब हम ये निर्णय देते हैं कि हम आपको राम और लक्ष्मण ये 2 देंगे। अब विश्वामित्र महानिधि पाई, बहुत प्रसन्न हुए हैं। राम जी और लखन जी को साथ में लेकर के विश्वामित्र बाबा अपने यज्ञ भूमि में आए हैं। रास्ते में ताड़का का उद्धार किया है और फिर विश्वामित्र के यज्ञ की राम जी ने रक्षा करी है। ये मारीच और सुबाहु ये सब आए हैं, लेकिन पावक सर सुबाहु पुण्य मारा। सुबाहु को तो फिर अग्नि वाला बाण मार दिया, जला दिया। अब मारीच जैसे ही आया, राम जी ने अपने धनुष पर सीधा बाण करके यूं खींच लिया, लेकिन जैसे ही छोड़ने गए पता नहीं कुछ सोचा, बाण उतार लिया और बाण के आगे जो उसकी नोक थी उसको तोड़ दिया, नोक को फेंक दिया और फिर बाण चढ़ा के जो मारा सीधा लंका में डाल दिया। હવે વિશ્વામિત્રનો આશ્રમ છે એમાં બક્સરમાં,
બિહારમાં. અને મારીચને બાણ માર્યું તે પડ્યો ક્યાં? લંકામાં. એને બાણ કેવું માર્યું હે? હજી તો અણી તો તોડી લીધી હતી, નહીતર તો હું થાત. લગભગ ન્યા ઉભો રહી જાત ને બાણ નીકળી જાત હોહરવું. लखनलाल जी ने पूछा, क्यों भैया, राक्षसों के प्रति कुछ प्रेम बढ़ गया है क्या? बोले, ऐसे क्यों पूछता है? बोले, सुबाहु को तो अग्नि बाण मारा, जला दिया वहीं पर, और जब इसको मारने की बात आई तो नोक क्यों तोड़ दिया? आपको नहीं मारना था तो हमसे बोलना. अरे राम जी ने कहा, तेरे को क्या मालूम, अभी इसकी एक एंट्री इस नाटक में और है, ये फिर आएगा. अब कहां आएगा, कैसे आएगा, उससे तुम्हें मतलब नहीं, क्योंकि उसमें तुम भी थोड़े दुखी होगे. इसलिए वो जो किया ठीक किया. खिटपीट नहीं करने का, सुनते रहो. हाँ, देखते जाओ. उसके बाद तो फिर विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हुआ और मिथिला से वो निमंत्रण आता है कि जनकराज नंदिनी श्री सीता जी का स्वयंवर है और आप आइए. तो विश्वामित्र बाबा भी चले. अब स्वयंवर में इस बुढ़े ऋषि को जाने की क्या जरूरत? ऐसा प्रश्न नहीं होता. स्वयंवर में विश्वामित्र નું કામ? ઈ ક્યાં ને ધનુષ તોડવાના હતા? લેતી બધાય પૈણવા થોડા ગયા હોય, અમુક ગુરુબાપા આશીર્વાદ દેવા ન ગયા હોય કે ભાઈ જી તોડે પણ અમે માથે હાથ મૂકશું કે સુખી થાવ સુખી થાવ એમ. એને કઈ લગ્ન નતા કરવા. હા, એની સાથે બે રાજકુમારો હતા. तो विश्वामित्र बाबा ने सोचा, हो सकता है इन्हीं दोनों के हाथ से टूट, इनमें से ही किसी एक के हाथ से टूट जाए, काम बन जाए. साथ में चले हैं और फिर रास्ते में वह आश्रम आ गया गौतम ऋषि का. तो वो इंद्र वाला सब विश्वामित्र जी को तो सब मालूम है, लेकिन राम जी ने पूछा कि महाराज ये आश्रम जैसा दिखता है, अब ये एकदम भयंकर सी जगह है, ये क्या है? तो विश्वामित्र बाबा ने कहा, ये हमेशा से भयंकर नहीं है. यहां पर ब्राह्मण लोग वेद पाठ किया करते थे, यहां पर होम हवन हुआ करता था, यहां पर गौतम ऋषि के मुख से निकली हुई ऋचाओं का स्पंदन अनुभव किया जा सकता था, यहां पर अहल्या की सेवा को आप अनुभव कर सकते थे महाराज. लेकिन एक दिन इस आश्रम की नीयत ही, इस आश्रम के भाग्य ही बदल गए. ऐसा हुआ कि जहां वेदों का स्वर सुनाई देता था, अब केवल सर सर करती हवा ही चलती है. ऋषि मुनियों के पद संचार से यह भूमि पवित्र होती थी, आज यहां केवल जंगली पशु ही घूमते हैं. राम जी ने कहा, ऐसा क्या हो गया? तो वही अहल्या वाली बात सुनी सुनाई है कि नहीं जानी है? सुनी हो तो नहीं सुना, नहीं सुनी हो तो सुना देते हैं. તમારે તો હું ફેર પડે, કારણ કે કયો ને જાણ્યું હોય તો બીજી વાર હું પાકું થાય આપણું. ठीक है, सुन लो. जब ब्रह्मा जी ने अहल्या को बनाया, देखो भैया एक बात याद रखो, एक चीज है कि आप किसी पेंटर को आप ऑर्डर दे दो कि हमको कृष्ण भगवान का चित्र बना के दे दो और वो बनाए, और एक चीज है कि वह अपने मन से उसको जब मन करे और जिस प्रकार से उसके हृदय में भाव आए वैसा बनाए. ये इन दोनों में बहुत फर्क होता है. एक चीज है वो अंदर से निकलती है, एक चीज है वो ऑर्डर के मुताबिक करी जाती है. सीधी सी बात, इसको बहुत अच्छे से आप समझते हैं. तो ये जो हम आपको बनाया है ना, वो ऑर्डर के तहत ठाकुर जी ने कहा है सृष्टि करो, तो फिर यही गंगा जमुना छगन मगन ये सब बनने लगे, वो फैक्ट्री चालू हो गई. और अहल्या को जो बनाया था वो इस तरह से नहीं, किसी ने ऑर्डर नहीं दिया था कि एक अच्छी सी सुंदर सी स्त्री बना के दे दो. ब्रह्मा जी ऐसे ही फ्री थे तो उन्होंने बना दिया, और इतना सुंदर बनाया उसको कि ब्रह्मा जी को खुद को लगा कि ये तो बड़ा भारी गहना है, ये तो रत्न है, और इसको जिस किसी के हाथ में दिया नहीं जा सकता. स्वरूप सौंदर्य यह संयम के ही हाथों में शोभा पाता है. ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर नजर करी, किसको दूं? गौतम ऋषि पर नजर ठहर गई. गौतम ऋषि से ब्रह्मा जी ने कहा कि गौतम बेटा इसको तुम संभालो. गौतम ऋषि ने हाथ जोड़ दिए. प्रजापिता नारी रूपवती शत्रु, संस्कृत साहित्य में ऐसा लिखा है, यदि आपकी पत्नी बहुत सुंदर है तो वो आपकी दुश्मन है. क्यों? वही देखे तुम्हें कोई तो जलता है दिल वाला वो गाना है ना, वैसे. तो शादी तो कर लिया, लेकिन फिर दूसरे लोग उसको देखें तो बहुत अंदर से जलन. तो भार्या रूपवती शत्रु ऐसा कहते हैं नीति में.
फिर तो गौतम मुनि ने मना कर दिया तो ब्रह्मा जी ने थोड़ा विनती करना पड़ा। अच्छा ऐसा करो, तुम्हें इससे शादी नहीं करनी है, ठीक है? बोले हाँ। अब हम आज्ञा करते हैं कि आप इनको हमारी धरोहर के रूप में आप अपने पास संभालिए। अब गौतम क्या बोले? गौतम ऋषि ने सिर झुका लिया। ठीक है हे प्रजापिता ब्रह्मा, आप जैसा कहते हैं हम करने को तैयार हैं। तो फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा से इन दोनों की शादी हुई। अब ब्रह्मा जी के घर में शादी और देवता लोग ना आए तो हो ही नहीं सकता। तो सत्यलोक में वहां भी शादी है, सब बैंड बाजा, वो सब हुआ। તમે જોયું લગભગના લગ્નમાં मेरे देश की धरती सोना उगले तो गीत वगाड़े, ये देश है वीर जवानों का, એવું તો વગાડે જાવ, ખબર નહીં ઓલાને હું કહેતા હોય, ये देश है वीर जवानों का लगभग लगभग જાનમાં તમે જોજો, એટલે ખાલી તાલ બદલાવાટો પણ આ વગાડે જ। एक बार तो हमने मुरारी बापू जी से सुना कि वहां उनके वहां किसी की शादी थी, तो जो बैंड बाजा वाले थे उन्होंने सोचा कि हर जगह शादी में तो हम ये फिल्म के गाने बजाते हैं, लेकिन साधु संत के वहां है तो कुछ भजन बजाना चाहिए। तो उनको कौन भजन सूझा? मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे हरिहर में हार के आया, अब कैसे बनी घटना है, उन्होंने सुनाया था। तो उनको लगा कि हाँ कोई साधु संत है तो ऐसा भजन बजाना चाहिए शादी में। मैली चादर ओढ़ के कैसे, हम तो किसी को नहीं जानते जिनकी पूरी की पूरी शादी एकदम ठीक से हो गई हो। कुछ न कुछ तो हर जगह होता ही है, होता है ना? सब अपनी अपनी शादी याद करो, सब एकदम आराम से हो गया था? बिल्कुल नहीं, कुछ न कुछ तो होगा ही। हाँ, ये पता नहीं ठाकुर जी की कुछ लीला है, जिसकी भी शादी के बारे में सुनो उसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ होती ही है, होती ही है। અમારે એક હગાને ને લગ્ન હતા ને ભાઈ, તો એમાં તો એના હગાવાલા એવા સારા નથી, દાળ બની ગઈ ને પછી એમાં અગરબત્તી નાખી આવ્યા, ઓ મસ્ત, પછી બધાએ સુગંધવાળી દાળ પીધી। ધન્ય સગાવાલા, કેટલા ખુશ અને કેટલા પ્રેમીલા હશે એકબીજાના કે આવી કઈ સુગંધ વિનાની દાળ હોય, એ સરસ અગરબત્તીનો ભૂકો કરી પધરાવી દીધી ને મસ્ત, આવડો ટોપ ભરેલી દાળ, सुगंध सुगंध। ऐसा हुआ था। कुछ ना कुछ होता ही है हर जगह। और सोने के गहने चोरी हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। पैसा वैसा, ये सब तो बहुत सामान्य बातें हैं। मिलते हैं कौन? जो सगे संबंधी होते हैं, कोई बाहर का नहीं होता, सब घर के ही होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो होता ही है। नारायण छोड़िए, तो फिर सत्यलोक में शादी है तो फिर उधर सब देवता लोग आ गए, तो उधर तो फिर वही पहलू पहलू मंगली यूं चल रहा था। और अहल्या इतनी रूपवती, इतनी सुंदर, सवेरे ही हमारी चर्चा हुई थी कि देवता लोगों की आंखों में विकार बहुत ज्यादा है। अब इंद्र महाराज का ध्यान गया अहल्या पर, जिसकी शादी हो रही है उस पर ध्यान गया। अब जिस दिन शादी होती है तब तो उस दिन तो कन्याएं बहुत सुंदर से सजती हैं, અને જેને લગ્ન કરવાના હોય ઈ જેટલી તૈયાર ન થાય એટલી તો એની બેનું તૈયાર થાય। કારણ કે એને કઈ બીજી જવાબદારી તો હોય નહીં। એ મસ્ત ઓલી જેને પૈણવાનું હોય એક સાડીમાં પૈણી લે, ઓલી ચાર ચાર બદલાવે, જલસો કરે એમ एकदम, ऐसा होता है ना। खैर छोड़ो, तो वो बहुत सुंदर रूप से तैयार हुई थी और उस अहल्या को देख करके इंद्र महाराज के मन में कुछ गड़बड़ शड़बड़ हो गई। अब ये ठाकुर जी की ही मर्जी थी, ये समझ लेना आप। अब गौतम ऋषि के आश्रम के इर्द गिर्द इंद्र महाराज का आना जाना बढ़ गया। इमी कुपंथ पग देत खगेसा, रहई न बुद्धि बल तेज लवलेसा। जिसने एक बार भी कुपंथ पर पग दे दिया फिर न बुद्धि रहती है, न बल रहता है, न तेज रहता है, न कुछ। भूल गया कि मैं स्वर्ग का राजा हूं, भूल गया कि रोज पृथ्वी पर जितने भी यज्ञ होते हैं उसमें मेरे निमित्त से बलिदान दिया जाता है, भूल गया कि हमको लोकपाल माना जाता है, भूल गया कि हम स्वर्ग के राजा हैं, भूल गया कि हमारे निमित्त से आहुतियां डाली जाती हैं, भूल गया कि हम पर भी कोई तपस्या करके हमसे वरदान पाना चाहता है, हम देव हैं।
हम देवराज हैं, यही होता है। फिर उसने गौतम ऋषि का पूरा एक दिन का शेड्यूल देख लिया कि क्या क्या करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि इंद्र ने रात में 2 बजे, वो सवेरे मुर्गे बोलते हैं ना, ऐसा मुर्गा बन गया। मुर्गा बन के उसने, जैसे मुर्गे सवेरा हो जाने पर जैसे आवाज करते हैं वही किया। अब मुर्गे की आवाज सुन के गौतम ऋषि तो फटाक से वो खड़े हो गए। अरे सवेरा हो गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, मुर्गा बोलने लगा। ऋषि तो तुरंत अपने आश्रम से बाहर निकलकर नदी पर स्नान करने के लिए गए। यहां पर इंद्र ने गौतम ऋषि का स्वरूप धारण किया और गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ व्यभिचार किया। जैसे ही ऋषि नदी के किनारे पर गए हैं, चिन्हों को देखा तो पता चल गया कि यह ब्राह्म मुहूर्त नहीं है। जो रोज उठ जाता है, जो रोज सवेरे उठने की आदत रखता है, उसको मालूम होती है कि कैसा कैसा वातावरण होता है। आज देख रहे हैं तो वातावरण वो नहीं है जो सवेरे सवेरे होता है। और गौतम ऋषि को और तो कोई डर लगने का सवाल ही नहीं, वे तो ऋषि हैं, इनको किसी प्रकार का भय नहीं। लेकिन भय वो रहा कि ब्रह्मा जी ने हमको एक धरोहर दे रखी है और उस धरोहर का कहीं कुछ न हो जाए। दौड़कर आश्रम में वापस आए और जैसे ही ऋषि को आया देखा, इंद्र तो एकदम अंतर्धान हो गया और सामने जो खड़ी थी उसी पर ऋषि बरस पड़े। लोग ऐसा कहते हैं अहल्या को पता नहीं था, उसने गौतम का रूप ले लिया, अहल्या को कैसे पता चलेगा? ऐसा नहीं है भैया, अहल्या सती है। 7 सतियों के जो नाम लिए जाते हैं उसमें अहल्या का नाम सबसे पहले। उसको बिल्कुल पता था ये, क्योंकि यदि वो सती है, ब्रह्मा जी ने अपना बेस्ट जो क्रिएशन है वो बनाया है उसको, तो उसको तो पता चल ही जाना था। और दूसरे, जिस ऋषि के साथ वह रहती थी उस ऋषि की आंख को स्त्री बहुत अच्छे से पहचानती थी और इस कामी इंद्र की आंखों को उन्होंने देखा होगा, तो क्या अब फर्क नहीं हुआ गौतम की आंख और इंद्र की आंख? और ऐसा कहते हैं कि किसी आदमी की आंख देख करके स्त्री जितना जल्दी जान लेती है कि इसकी आंखें क्या कहना चाहती है या इसका दिमाग किधर है, उतना पुरुष लोग नहीं जानते। ये ठाकुर जी ने ऐसे ही एक सहज शक्ति दिया है। तो सब कुछ पता था तो गड़बड़ क्यों हुई? बोले गड़बड़ सीधी सी बात है, होनी थी। गौतम ऋषि वृद्ध हैं, अवृद्ध ऋषि का शरीर और ये सुंदर स्वरूप। इंद्र का रूप देखो, इंद्र बहुत स्वरूपवान है। तो मैचिंग तो इंद्र के साथ हुई ना, ऋषि के साथ थोड़ी। बस यहीं गड़बड़ हो गई। ऋषि ने शाप दे दिया है, पत्थर बन गई। वही विश्वामित्र बाबा ने जो कथा सुनाया, ये आपने सुन रखा हो तो आपका ये पुनरावर्तन हो गया, नहीं सुना हो तो आपके लिए ये भी है। तो कथाओं के पीछे भी भैया बहुत सारी कथाएं रहती हैं। ये गुरुमुख से ही सुनने को मिलती है, ये हर जगह पुस्तकों में नहीं पाई जाती। खैर, इंद्र को सहस्र भग होने का शाप दे दिया था उसने। सारे शरीर पर स्त्रियों के जननांग निकल आए थे। अहल्या को पत्थर बना दिया, उसको ये शाप दे दिया। गौतम ऋषि ने आश्रम छोड़ दिया, अहल्या पत्थर सी बनकर वहीं पड़ी रही। अब फिर तो जब मुख्य नहीं रहे तो फिर और पीछे कौन रहेगा? तो गौतम ऋषि चले गए तो फिर धीरे धीरे आश्रम सूना हो गया और अकेली अहल्या पड़ी थी। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। उपल बन गई है। उपल कहते हैं संस्कृत में पत्थर को। और आपके चरणों की रज चाहती है महाराज, कृपा करो। और राम जी ने ये देखा कि अरे इसने तो बहुत सजा भुगत लिया। भैया अगर गलती रुलाती है तो राहें भी तो दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, वो हो ही जाती है, लेकिन जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। राम जी का काम सजा देना नहीं है, राम जी का काम है माफ करना। सजा देने का काम यमराज ने अपने पास रखा है। उनको पता है ये बहुत करुणा करने वाले हैं, ये बहुत दया वाले हैं। ये यदि किसी जीव को देखेंगे तो उसका अपराध देख ही नहीं पाएंगे, ये सजा नहीं कर सकेंगे। ऐसा करो, ये विभाग अपने पास रख लो। ठाकुर जी तो बहुत करुणा करने वाले हैं, उनको ये विभाग नहीं दिया जाना चाहिए। तो राम जी को जैसे ही पता चला कि इसने तो बहुत दुख भोग लिया, तो फिर राम जी ने क्या किया, अपने चरणों से जरा सा उनको छुआ दिया।
पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। राम जी का चरण का केवल स्पर्श हुआ और प्रगट भई, और कैसे प्रकट हुई? तप पुंज सही, बहुत तपस्या करी है उसने। एक बात तो हमेशा याद रखना भैया, यदि तुम तपोगे तो भगवान के बहुत प्रिय बन जाओगे। खाली जलसा करवा वाला से भगवान ने वाला नहीं लगता, थोड़ा तपे नहीं भगवान ने वाला लगे। जिन्हें तपस्या करी, जिन्होंने अपने जीवन में थोड़ा दुख देखा, वो भगवान को प्यारे होते हैं भैया। भगवान खुद भी तो जंगल में गए, त्रिलोक के नाथ होने के बावजूद उन्होंने गैयाएं चराई हैं, त्रिलोक के नाथ होने के बावजूद झोपड़ियों में रहे हैं। उन्होंने सब कुछ करके दिखाया कि देखो भैया, जीवन है जो है ना, वो गद्दियों पर बैठ के नहीं बिताना, धूप का भी थोड़ा अनुभव होना चाहिए, तभी तुम्हें छांव की कीमत होगी। तो यही बात है, प्रगट भई तप पुंज सही। तपस्या बहुत करी है उसने, राम जी को इसी गुण ने प्रभावित कर दिया। अंत में क्या कहते हैं? गई पतिलोक आनंद भरी। राम जी ने बड़ी करुणा करी, और अहल्या ने भी कहा, महाराज भगवान महादेव को भी जो लाभ नहीं मिला, आपने अपना चरण उसको भी स्पर्श नहीं कराया है। लक्ष्मी को जो लाभ नहीं मिला और किसी को जो लाभ नहीं मिला, वो हमको मिला। मुनि श्राप जो दीन्हा अति बल कीन्हा। मुनि ने शाप दे दिया तो क्या हुआ? उन्होंने बहुत अच्छा किया। न देते ऋषि शाप, न होती हम पत्थर, तो आपके दर्शन हमको होते तो सही शायद, लेकिन आप हमको छूते नहीं, क्योंकि आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए हैं। श्री सीता जी के अलावा आपने किसी का भी स्पर्श जीवन में नहीं करना। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि अहल्या ने तो पाप किया था, उसको राम जी ने अपना चरण छुआ दिया, सीता जी ने तो कोई पाप नहीं किया था, अग्नि परीक्षा के बदले जरा अपना चरण टच कर देते। अब राम जी की जैसी मर्जी। छोटा मोटा कलेक्टर वलेक्टर होते हैं ना, उसको भी तुम पूछ नहीं सकते कि ये तुम क्यों कर रहे हो। तो राम जी तो सब कलेक्टरों के बाप हैं, अब बापों के भी बाप हैं, अरे दादे हैं, परदादे हैं, उनको कोई पूछ सकता है? उनकी जैसी मर्जी। और चरण छुआने भर से अग्नि को सीता जी का मूल रूप जो समर्पित किया था, वो चरण छुआने से थोड़ी वापस आ सकता है। लेकिन लोग अपनी शंकाएं प्रवचनों में भी डालते रहते हैं, इसलिए जब किसी को सुनो ना तो वो छल नहीं रह के सुनो, चायणी રાખવી પાસે આપણને સમજાય એટલું ને સાચું લાગે એટલું જ સંભળાય, બાકી બધું આમ જય શ્રી કૃષ્ણ કરાય। બહુ 5 રૂપિયા જોતા હોય દઈ દેવા, પણ બહુ કંઠ્યું ન પહેરવી। પૈસા તો પૈસા હાટું જ આવ્યા હોય, ખોટા ખોટા પ્રવચન ठोके ભોળા માણસોને છેતરે, એને રૂપિયા જોતા હોય, રૂપિયા દઈ દેવાય, 100 રૂપિયા નોટ મૂકી પગે લાગી લે જાઓ, એને એનાથી તો मतलब હોય। तुमसे चाहते हैं, तुमको नहीं चाहते। तुम जब रोते हो तो वो तुम्हारे कंधे पे हाथ धरने नहीं आते ऐसे लोग, तुमसे चाहने वाले हैं। नारायण। तो राम जी ने, अब अहल्या ने सोचा कि बहुत अच्छा हुआ, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि यदि वो ये शाप नहीं देते तो हम पत्थर नहीं बनती, और हम पत्थर नहीं बनती तो जो लाभ हमको मिला है आपके चरण का स्पर्श। देखो भैया, हम ठाकुर जी का चरण स्पर्श करें ये बात अलग, और ठाकुर कृपा करके अपना चरण हमको छुआएं ये तो बहुत बड़ी बात है। यहां राम जी ने अपनी मर्जी से अपना चरण छुआ दिया है, नहींतर तो वनवास में फरता था, हजारों पथराओनी ऊपर राम जी ना चरण अड्या छे, અને ન્યા કદાચ વનમાં જોતા જોતા હાલે કે પથરા ન હોય ન્યા હાલું, તો આખો જે સમુદ્ર ઉપર સેતુ બનાવ્યો એ પથ્થરનો તો હતો કે નહીં? એમાંથી ક્યાંયથી અહલ્યા નો નીકળી। એનો મતલબ શું થયો? એ પથરાને પગ રામજીએ અડાડ્યા હોય એ વાત અલગ, અને એમને હાલતા જતા હોય ને અડી જાય એ વાત અલગ। અહીંયા તો અહલ્યાજીને બરાબર એમને મુક્ત કરવાના સંકલ્પ સાથે પરસત પદ પાવન। गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने जहां ये छंद लिखा है, उसके नीचे लिखा है कि ऐसे ठाकुर जी को छोड़ करके किसी और को भजने की क्या जरूरत है। अस प्रभु दीन बंधु हरि और कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल।
ये सब कपट छोड़ दो, केवल भगवान श्री हरि का ही भजन करो। इसी में सार है भैया। जिसने तपस्या करी सब भगवान को प्रिय हुए हैं, जिन्होंने प्रतीक्षा करी सबको भगवान मिले हैं। आज अहल्या पर करुणा कर दी भगवान ने। उसके बाद में तो फिर गए हैं जनकपुरी में, और वहां पर जाकर के विश्वामित्र जी के साथ उन्होंने बाहर एक बगीचा था वहीं पर निवास किया। जनक जी को पता चला कि आए हैं विश्वामित्र मुनि, तो उनकी अगवानी करने के लिए शतानंद आदि ब्राह्मणों को साथ में लिया है और सब बाहर बगीचे में आए। विश्वामित्र जी से आग्रह करके उन्होंने अयोध्या में पधराया है, सुंदर सदन में उतारा दिया है। और फिर तो वहां 1-2 दिन की घटनाएं सब। ये सवेरे पुष्प वाटिका में जाते हैं, फूल चुनते हैं। वहीं पर जनक तनया श्री सीता जी का सर्वप्रथम दर्शन राम जी को होता है और राम जी का दर्शन सीता जी को होता है। मां भवानी की पूजा करती हैं श्री सीता जी, और मां भवानी से अपने जैसा ही पति मांगती हैं, और वहां पर भवानी मां का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। फिर तो पुष्प वाटिका में से फिर राम जी चले जाते हैं गुरु जी के पास में। वहां पर एक रात्रि विश्राम होता है, और दूसरे दिन सवेरे की बात है, सवेरे सवेरे ही फिर उस दिन ही वो धनुष यज्ञ होने वाला था। सो सब राजा अपना सब साज तैयार कर रहे थे। उस समय सवेरे सवेरे ही लखनलाल जी ने कह दिया, महाराज जैसे सूर्य नारायण उग रहे हैं, सूर्य नारायण का उदय हो गया, और जैसे छोटे छोटे जो टिमटिमाने वाले तारे थे वो सब अस्त हो गए ना, वैसे ही जब उस सभा में आप खड़े हो जाएंगे तो सारे ये तारे जैसे छोटे छोटे राजा है ना, सबका तेज फीका पड़ जाएगा। राम जी ने कहा, वो तो जिस पर ईश्वर की करुणा होगी वही वो काम कर पाएगा। फिर तो जाते हैं, उन्होंने वो मिथिला का दर्शन भी किया है, और फिर जहां पर ये धनुष्य रखा था वहां पर गए हैं। धनुष भंग का जिस दिन दिन आया है उस दिन सब राजा अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। सबके अंत में राम जी आए हैं। विश्वामित्र बाबा और लखनलाल जी साथ में हैं। विश्वामित्र जी के साथ इन दोनों राजकुमारों के लिए जनक जी ने कुछ स्पेशल ही आसन तैयार करवाया है। सब मंचन ते मंच एक सुंदर बिसद विशाल, सबसे ऊंचा वो मंच था, वहां पर बिठाया है। विश्वामित्र बाबा बैठ गए, चरण में दोनों राजकुमार बैठ गए, और फिर वो जनक के जो सेवक थे 300 लोग खींच के उस धनुष को लाते हैं, ऐसा भागवत जी में लिखा है। 300 जना खींचे तो धनुष केवड़ू है। वही सभा के बीच में रख दिया, और फिर दोनों हाथ उठाकर कहने लगे कि आप सबके बाहुओं में जो बल है वो है चंद्रमा, और ये जो धनुष रखा है वो है राहु। जैसे चंद्रमा राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, उसी प्रकार से यदि आप आएंगे और इस धनुष को उठाने की चेष्टा करेंगे तो आपके बाहुबल को यह धनुष्य खींच लेगा। ये धनुष्य तिल भर हिलेगा नहीं। ऐसे इस महान शिव धनुष को जो तोड़ेगा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, वह त्रिभुवन में सर्वोत्कृष्ट विजयी माना जाएगा। उनके साथ हमारी जनक नंदिनी श्री सीता जी विवाह करेंगी। सब राजा फिर तो परिकर बांध बांध करके आने लगे हैं। उन्होंने कोशिश किया है, लेकिन कोई राजा धनुष को हिला तक नहीं सका। तुलसीदास जी महाराज ने वहां पर एक उपमा बड़ा सुंदर दिया है। कहते हैं कि ये धनुष बिल्कुल हिला डुला नहीं। कैसे? बोले जैसे कामी पुरुष के वचन को सुनकर सती का मन नहीं हिलता, वैसे। ये बहुत जोरदार और बहुत ही सटीक उपमा दिया है। इसमें इसके जैसी, इसकी जोड़ की दूसरी कोई भी उपमा मिलती नहीं है। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। कामी कितना भी उसके रूप की प्रशंसा करे, लेकिन जो सती है उसका मन तो हिलता ही नहीं। बहुत सुंदर उपमा, ये बहुत सुंदर। और फिर भूप सहस 10 एक ही 12 वाला नाटक हुआ। उसमें तो फिर ऋषि मुनि लोग, ये साधु संत लोग बहुत बहुत अर्थ बताते हैं। एक साथ 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने की कोशिश करी, लेकिन तरई न टारा, वो भी उन 10,000 से भी हिला डुला नहीं। और किसी ने कहा कि एक ही 12 का मतलब है एक वार में, ये रवि सोम मंगल बुध जो है वो। तो एक दिन में 10,000 लोगों ने ट्राई कर लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर में सब राजा थक के बैठ गए। राम जी ने तो ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि उनको कुछ सीता जी से लेना देना नहीं था। ऐसी बात है, नहीं लेना देना तो था, लेकिन क्या है कि जितना तुम दूर भागोगे ना, दुनिया ऐसी है, तुम्हारे पीछे पड़ेगी। तो राम जी को मालूम था आखिर घूम फिर के कहां आएगा। सबका बाप यहां बैठा है, कोई हिला सकता है उसको?
राम जी बड़े शांति से बैठे थे। इतने में यह हुआ कि किसी ने राम जी को ऑफर नहीं किया कि आप भी तो ट्राई करो। ऐसा नहीं हुआ, उल्टे और गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई? बोले जनक राज बहुत नाराज हो गए। सभा के बीच में खड़े होकर के बोले हैं कि दीप दीप के भूपति नाना, हमने जो पन ठाना था उसको सुन करके अलग अलग देशों से बड़े बड़े राजा लोग आए थे। अरे देव दनुज और राक्षस और कई प्रकार के अलग अलग देवताओं की योनियों वाले भी पुरुष मनुष्य का सा शरीर धारण कर करके इस सभा में बैठे हैं, ये मेरी आंखें देख रही हैं। सबने प्रयत्न कर लिया लेकिन कोई तिल भर भूमि न सके छड़ाई। एक तिल रख पाऊं इतनी भी भूमि कोई इसको हिला डुला नहीं सका। तजहुआस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। लगता है ब्रह्मा जी इस जनक नंदिनी के भाग्य में विवाह की रेखाएं लिखना ही भूल गए हैं। आशा छोड़ दो, सब अपने अपने घर चले जाओ। आज के बाद कभी भी ऐसा मत बोलना कि हम वीर हैं। हम मानते हैं कि दुनिया में अब कोई वीर नहीं बचा। ये सबसे बड़ी गाली है क्षत्रियों के लिए। जैसे ही जनक ने इस प्रकार की अटपटी बानी बोल दी, विश्वामित्र जी के चरणों में राम जी भी बैठे हैं लेकिन वो बड़े शांति से बैठे थे। उनको पता है मेरा कोई डायलॉग ही नहीं, मैं क्या बोलूं। नहीं तो जो जनक जी बोले हैं वो बहुत खराब बोले हैं। वीर विहीन मही मैं जानी, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। तो राम जी तो कुछ नहीं बोले लेकिन लखनलाल जी से रहा नहीं गया। बोले ए जनक, मुंह संभाल के बोल। ए जनक, उम्र में बहुत बड़े थे। अरे रघुवंशियों में जो मां का दूध अभी पी रहा है, ऐसा दूध मुहा शिशु भी जिस सभा में होता है उस सभा में किसी की हिम्मत नहीं कि कहे कि वीर नहीं है। अविद्यमान रघुकुल मनि जानी। साक्षात राम जी यहां पर बैठे और तुम कह रहे हो कि दुनिया में कोई वीर नहीं है। धनुष धनुष हूं कर उपाड़ी ने 100 योजन हुदी दौड़ो जाऊं, है ना। जोजन सत प्रमाण लय धावो, अरे कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो, 100 जोजन सत प्रमाण लय धावो। एक कमल की नली को जैसे कोई चढ़ाता है, इस प्रकार से इस धनुष्य को उठा करके क्षण के आधे भाग में उठा लूंगा और कमल नाल की तरह उसकी चाप चढ़ा दूंगा और 100 योजन तक दौड़ कर ले जाऊंगा। अब धनुष को छोड़ दे, ब्रह्मांड को काचे घट जिमी डारो फोरी। जैसे कच्चा घड़ा हो ना, इस प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड को उठाकर फोड़ सकता हूं। और यदि ये न कर पाऊं तो कर न धराऊं धनुभात। राम जी के चरणों की सौगंध है, यदि इतना मैं नहीं कर पाऊंगा तो जिंदगी में कभी भी हाथ में धनुष्य फिर से उठाऊंगा नहीं। लखन सकोप बचन जे बोले और डगमगा मही दिग्गज डोले। लखनलाल जी ने जैसे ही इतनी कड़क वाणी कह दी, जनक, जनक कह दिया राम जी के ससुर जी को। वैसे खुद के भी तो ससुर जी थे लेकिन अभी नहीं थे। बोल दिया। राम जी ने जरा सय नहीं रघुपति लखन निवारे, वो थोड़ा इशारा करके बैठा दिया, बैठ जा बैठ जा, ठीक है। और उस समय पर विश्वामित्र बाबा ने कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा। उठहु राम भंजहु भव चापा। उठहु राम भंजहु भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा। मेटहु ताप जनक परितापा। मेटहु तात जनक परितापा। मेटहु ताप जनक परितापा। उठहु राम भंजहु भव चापा। विश्वामित्र जी ने कहा, उठ जाइए राम जी, अब बहुत हो गया, सब नाटक खत्म हो गया, अब आपका ही नंबर बाकी है, आप उठिए। उठहु राम और भंजहु भव चापा, उस शिव धनुष्य को तोड़ दीजिए। राम जी ने कहा, हमको ऐसी कोई इच्छा नहीं है बाबा, हमको क्यों इसमें लगाते हो। अयोध्या से चले तब हर्षि चले मुनिबर के साथा, और यहां पर
ये विश्वामित्र आश्रम से जब आना था तब भी बहुत हर्ष में है, अहल्या जी का उद्धार करके आगे बढ़े हैं तब भी बहुत आनंद में है, मिथिला पहुंचे हैं तब भी मौज में है, और सीता जी का दर्शन जिस दिन हो गया उस दिन तो सवाल ही नहीं है। मन सीय रूप लोभान, उनका मन सीता जी के रूप में लुब्ध हो गया। लेकिन जब विश्वामित्र बाबा ने उसकी प्राप्ति की बात बताई कि अच्छा अब उठिए और जो सब वो लुका छिपी का खेल चल रहा है उसको छोड़िए और दुनिया के सामने आ जाइए कि आप दोनों गिरा अर्थ जल बीच सम है, कहियत भिन्न न भिन्न। तो राम जी ने कहा नहीं नहीं बाबा, हम क्यों जाएं, क्या जरूरत है। अरे क्या जरूरत है, इतना बड़ा आयोजन हुआ है, इसमें कोई नहीं तोड़ेगा क्या। आप खड़े हैं और अब आपके नाम की दुहाई देकर लक्ष्मण जो बोला आपने सुना ना, तब आप जाते हैं कि लक्ष्मण को भेजूं। नहीं नहीं, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है। विश्वामित्र बाबा ने जो कारण दिया है, इस कारण पर राम उठे। देखो, राम को कोई स्त्री लोभ जगा ही नहीं सकता, इसलिए तो वे राम हैं। उठहु राम भंजहु भवचार, उठिए उस शिव धनुष को तोड़िए, क्यों मेटहु तात जनक परिताप। हे राम, तुम सबको विश्राम देने वाले हो, हे राम तुम सबको आराम की प्राप्ति कराने वाले हो, आज जनक को भी तो आराम की प्राप्ति कराओ। मेटहु तात जनक परितापा, उनके हृदय में जो जलन हो रही है उसको शांत करिए। राम जी ने कहा तब ठीक है, जनक जी के लिए यदि ये करना है तब हम कर देंगे। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। गोस्वामी जी कहते हैं जब विश्वामित्र की आज्ञा को मान करके रामभद्र वहां पर उस मंच पर खड़े हुए तो ऐसा लगा मानो दूसरा सूर्य का उदय हो गया। हाँ, यहाँ तो उपमाओं ने ढगला કર્યા છે, ક્યારેક હરખી રીતે પાઠ કરો ત્યારે ध्यान देજો। રામ ભગવાન ત્યાં સિંહાસન ઉપર ઉભા થાય છે તો સૂર્યનારાયણ ઉતરે છે તો જાણે કોઈ પહાડ ઉપરથી મોટો સિંહ ઉતરતો હોય, નીચે ઉતરી ગયા અને અહીંયા જ્યાં શિવ ધનુષ્ય રાખ્યું છે ત્યાં આવે છે તો જાણે કોઈ બહુ જ મોટો હાથી મદમસ્ત ચાલમાં ચાલ્યો આવે છે। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले, काई विशेष परिश्रम नहीं, काई बावड़ा ऊपर ओला बधाई आम जोर देता था, नाटक करता था, એવું કાઈ નહીં। આમ તો એવું જોઈએ, બહુ ગરજે નહીં, વરસે નહીં, જે કામ કરવાનો છે તો ફટ કરતો કરીને વહી જાય। ઓલા બધાય તો હું કરતા હતા નહીં, ઈષ્ટદેવની માનતા કરતા ને રામાયણમાં તો બહુ સરસ વર્ણન। ઈષ્ટદેવની માનતા કરે છે કે જો આ ધનુષ મારા હાથે તૂટી જાય ને તો આમ 101 નાળિયેર ફોડવા। ભગવાન કે તો મારે તને ધનુષ તોડવા જ નથી દેવું, 101 નાળિયેર ફોડીને તું વયો જા, પછી હળે, પછી ગંધાય, મારા મંદિરમાં ગંધાય, મારે તને તો ફોડવા જ નથી દેવું। 101 નાળિયેર થોડો તું ખાઈ હગવાનો કે કઈ ફરાળી પેટીસ બનાવી હગવાનો, ને મારી ઘરવાળી કઈ બનાવે એમ નથી, એટલે મારે તને જ તોડવા જ નથી દેવું, તું તો નહીં। ऐसा हुआ होगा कुछ? संत लोग बहुत अच्छे से बताते हैं, मन में ही मन में अनेक प्रकार की मनौतियां मान रहे थे राजा लोग कि ये करेंगे वो करेंगे, धनुष हमसे टूट गया तो वो करेंगे वो करेंगे, लेकिन किसी की मनौती सफल ही नहीं हुई, किसी की नहीं। क्यों? बोले एक मनौती मानता था कि हम 101 नारियल चढ़ा देंगे यदि हमसे टूट गया, तो और जो बैठे थे वो सब और मनौतियां करते थे कि इससे न टूटे तो हम 200, तो वो मनौती और ऊपर हो गई ना। એમ કરી કરીને કોઈનું તૂટ્યું નહીં, મારું ન થાય તો કઈ નહીં, કોઈનું થવું જ ન જોઈએ, એમ કરતા કરતા 20,000 નારિયેળ ચડાવ્યા, કોઈથી તૂટ્યું નહીં, માનતા માની તો પૂરી તો કરવી, હાથી વાળો લાગે, કોઈની માનતા જ ન થઈ। खैर छोड़िए, सहज ही चले सकल जग स्वामी। भगवान रामभद्र धनुष्य के पास में आए हैं, प्रणाम किया है, भगवान महादेव का धनुष है। अब तोड़ने को तो दिल नहीं करता, लेकिन क्या करें, इस प्रकार की लीला है। धनुष्य को प्रणाम किया है, अति लाघव उठाई धनुलीला, किसी को पता नहीं चला, एकदम बिजुरी सी कौंध गई
और जैसे ही रामभद्र ने अपना दूसरा हाथ लंबाया और दूसरे छोर को पकड़ा और जैसे ही जरा सा जोर लगाया, धनुष्य टूट के दो टुकड़े हो गया। जय जयकार होने लगा, सर्वत्र पुष्पों की वृष्टि होने लगी, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व लोग गाने लगे, सभा में बहुत प्रेम से जय जयकार हुआ। श्री रामचंद्र भगवान की जय। विश्वामित्र जी खड़े हो गए, राजा देख ले, वीर विहीन मही नहीं है, पृथ्वी पर और वीर भी पड़े हैं। जनक जी ने कहा जो होना सा हो गया, हमने जरा उकसा दिया आपको तो आपने हमारा काम कर दिया। अब टूटत ही धनु भय विवाहु, धनुष्य टूट गया तो विवाह हो गया, लेकिन फिर भी आप अपना जो लोकाचार वेदाचार जो वो सब जो करना है करो। सीता जी तो आती हैं और उनके हाथों में सुंदर पुष्पों की माला है और वो सब लीलाएं भी आपने सुन रखी हैं। राम जी एक तो सीता जी से लंबे, उसमें भी उन्होंने अपने सिर पर मुकुट धारण कर रखा है, तो सीता जी यूं करें लेकिन वो माला नहीं पहना पाती थी। तो उस जमाने में तो कोई टेबल वेबल तो व्यवस्था नहीं होगी। आज तो केवू हा ओली छोकरीओ नीची होय अने ओला लांबा होय, फोटा पड़ावा तो શું કરે, બાજોઠ ઉપર ઓને ઊભી રાખીને અડધો ફોટો પાડે, એમ કે અમારી હાઈટ હરખી છે। કઈ હરખી નથી, એક ટ્રેક્ટરનું પડ્યું છે ને એક રિક્ષાનું છે, ક્યાં મેચિંગ છે। અને ઘણીવાર તો આ તો ઠીક છે, હવે તો જમાનો સારો આવ્યો, બાકી પહેલા તો ક્યાં દેખાડતા નહીં, એમને બેહાડ દેતા। ઈ તો બિચારાઓની શું દશા, જેને જેને બેહાડ દીધા ને બધા વિચારે છે અત્યારે સાચું સાચું અમને બેહાડ દીધા હતા। पहले कहां ऐसा था कि इंटरव्यू लिए ना तने हूं भावे तो मने कोबी भावे, हूं जोई हगाई कहीं कहीं नहीं जोई हगा। तो हाउ बनेली घटना तो बनेली घटनाओं। एक तो एकला एकला इंटरव्यू लिए અને પછી હું પૂછું એ આખા ગામને કહી દે, તો એકલા હું કામ બેહતા હશે। કે અમારું ઇન્ટરવ્યુ 5 મિનિટમાં પતી ગયું, જેણે આપણને કીધું એની વાત છે। હા, કે મેં એને પૂછ્યું મને પિક્ચર જોવાનો શોખ છે, તને છે? એને કીધું હા મને છે, તો ઓકે લે। બનેલી વસ્તુઓ આટલામાં તો કાર્યક્રમ થઈ ગયો, તો એમને એમ કરી નાખો તો તમારે ક્યાં કઈ પૂછવા પણ જતું। મને પિક્ચર જોવાનો શોખ છે, તને છે? ઠીક, સુમુહૂર્તમ સાવધાન શુભ લગ્નમ कर नाखो कार्यक्रम, कन्या पधरावी दीदी सावधान। ऐसा होता है। तो वहां तो कोई टेबल था नहीं जिसके ऊपर श्री सीता जी चढ़ जाएं और फिर राम जी के गले में माला डाल दें। फिर लक्ष्मण लाल जी ने सोचा कि अभी देर हो रही है, तो ऐसा करें कि राम जी के चरण में हम झुक जाएं, तो राम जी हमको उठाने के लिए झुकेंगे, और झुकेंगे तो फिर जो होना है तो हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी भैया बधाई हो, जनक बहु टेटाई ठोकतो तो तमे बराबरનું ધનુષ તોડી નાખ્યો, કામ થઈ ગયું એમ કરીને પગે લાગવા આવ્યા। જ્યાં લક્ષ્મણજી ઝૂક્યા ત્યાં ભૈયા ભૈયા કરીને રામજી ઉઠાવા ગયા, અને જ્યાં રામજી એમને ઉઠાવા ગયા, सीताजी तो बहु होशियार, એને ખબર હતી कि वाह देवर जी ने बहुत अच्छे से हेल्प कर दिया हमको। तो जैसे ही राम जी लखन जी को उठाने के लिए झुके और श्री सीता जी ने माला डाल दिया। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। ऐसे हो गया। तो लखनलाल जी ने तो पहले से ही सीता जी के साथ अपना संबंध जोड़ लिया कि मैया अब हम जीवन में हर पल आपके साथ रहेंगे, ऐसा था। और फिर तो सब विधि होनी थी, तो फिर विश्वामित्र बाबा ने आज्ञा करी जनक जी को कि अब 2 दूतों को भेजो वहां पर। तो 2 दूत गए हैं। और अब क्या है, जब शादी प्रसंग चलता है तो उसमें जो ये वृद्ध लोग होते हैं, ये तो यही देखते हैं कि किसका बेटा लायक हो गया है और किसकी बेटी ठीक है, तो वही जोड़ने का काम चालू होता है उनका। तो विश्वामित्र जी ने वो शतानंद जी को बुलाया, जो जनक महाराज के गोरबापा थे। तो जनक महाराज के विप्र हैं, उनको बुलाया और कहा कि ये 2 राजकुमार जो आप देख रहे हैं ना, ये 2 ही नहीं है, ये तो सैंपल है, हमारे पास 2 और हैं, यदि आप चाहें तो। शतानंद जी ने कहा कि बिल्कुल सही, जनक महाराज के भी 2 कन्याएं हैं और उनके भाई हैं, उनके भी 2 कन्याएं हैं, और एकदम फिट। तो ये तो उमरનું तो कहीं જોતા જ નહીં हो, हाव केवड़ा छोकरा અને केवड़ी छोकरी। राम ने सीता में फेर, અને બધાયમાં પછી પ્રમાણે ફેર હશે, એમ ઉંમરમાં હારા ફેર, વ્યવસ્થિત, એમ જેને તો આપણે ન ગમે એટલો બધો ફેર।
પણ હું થાય હવે એ જમાનો એવો હતો ને કંઈક હશે, કંઈક વિચાર્યું હશે લોકોએ. ફેર હારા હતા એટલે કંઈ પૂછ્યું જ નહીં હો, ખાલી એમ જ કે 2 દીકરા અમારે ત્યાં બીજાય છે, તો કે અમારે 2 દીકરીઓ બીજી છે, ઓકે કર નાખો, कर नाखो एम है. तो फिर दूत भेजे गए अयोध्या और वहां पर जाकर के उन्होंने दशरथ जी को ये पूरा वृत्तांत सुनाया है. और भरत जी और शत्रुघ्न जी को भी दूल्हे के वेश में सजा करके वहां से बारात चली है, मिथिला आए हैं. मिथिला आकर के बहुत सुंदर विवाहोत्सव का वर्णन रामचरितमानस में हम पढ़ते हैं. बहुत अच्छे से विवाह किया गया. और फिर विवाह होने के बाद विदाई के समय पर यह भी बड़ा करुण प्रसंग है. तो सीता जी सबसे विदाई के लिए प्रणाम करने जाती हैं, राम जी भी सबसे प्रणाम करने जाते हैं. और जिस प्रकार से जनक महाराज की पत्नी सुनैना जी इनको आशीर्वाद देती हैं, वो सब कथाएं बताई हैं. सीता जी को भी बहुत सुंदर शिक्षा दिया है. और उसके बाद में फिर बारात अयोध्या वापस आती है. शादी के बाद राम जी ने गृहस्थाश्रम की लीला का 12 वर्ष तक आनंद लिया. सीताराम सरकार नित्य सवेरे उठ करके सब अपने माता पिताओं को प्रणाम करते थे और प्रजा का कामकाज देखते थे, जिसको जो चाहिए देते थे, सबके बड़े प्रिय थे. अब तो सारी प्रजा उस प्रकार से विचार करने लगी कि महाराज दशरथ तो अब बड़े बूढ़े हो गए हैं, यदि ये राम जी को तिलक कर दें तो फिर इन आंखों ने सब फल पा लिया, फिर तो जिस दिन विधाता उठा लेना चाहे उठा सकता है. राम जी का दर्शन हुआ, उनका विवाह महोत्सव हमने अपनी आंखों देख लिया, अब केवल राजा बन जाएं इतना देखना है, फिर तो इन आंखों को कुछ भी देखने की बाकी नहीं. संकल्प करने लगे सब लोग. प्रजा का मत देखकर और अपने कान के पास एक सफेद बाल देख करके दशरथ जी सबका मत लेते हैं. क्या आप सबको अच्छा लगता है कि हम राम को युवराज बनाएं? सारी प्रजा ने अनुमोदन किया है. दशरथ जी गए हैं वशिष्ठ जी के पास में और वशिष्ठ जी से आज्ञा मांगी है. बताइए महाराज, यदि आपको ठीक लगे तो अच्छा सा मुहूर्त निकालिए, हम राम जी को युवराज बनाना चाहते हैं. दशरथ जी की बात सुनकर के वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए हैं. कहा कि फिर तो मुहूर्त निकालिए. अरे बोले, राम जी जब गादी पर बैठे उसके लिए मुहूर्त थोड़ी निकलता है, हारा काम करवा मुहूर्त ना जो है. तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव. भगवान का नाम, अब माला फेरनी है तो इसमें पंचांग खोलने की क्या जरूरत, जब मन करे तब राम राम कर सकते हैं. सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज. वही अच्छा दिन है जब राम जी युवराज बन जाए. तो ठीक है, तैयारी के लिए 1 दिन दे दो, कल करेंगे. अब 1 दिन में तो तैयारी क्या हो सकती है पता नहीं. अब राजे लोग थे, चक्रवर्ती लोग थे, पता नहीं कर लेंगे. अच्छा नहीं लगता था वशिष्ठ जी को, लेकिन उन्होंने 1 दिन मांग लिया तो वशिष्ठ जी ने मना नहीं किया. देखो एक बात याद रखना भैया, गुरु लोग जब बोलते हैं ना तो एक ही बार बोलते हैं. जो तुम्हारा प्रिय करने वाला है, जो तुम्हारा हित करने वाला है, जो परम तेजस्वी लोग हैं, उनकी वाणी का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है. जो तुमसे कुछ नहीं चाहता,